दूसरा, नागपुर आरएसएस का गढ़ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां से आते हैं। ऐसे इलाके में अगर आप कह रहे हैं कलेक्ट्रेट का ऑफिस वहां पर है, आरएसएस का ऑफिस बहुत नजदीक है, और ऐसे में वहां 1,500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नजर नहीं पड़ती है किसी की, ये कैसे संभव हो सकता है जबकि सेंसिटिव जोन है वो पूरा? जी बिल्कुल सही कहा कि नागपुर जो महाराष्ट्र की उपराजधानी है वो एक शांति प्रिय शहर है। इसके पहले भी महाराष्ट्र में कई ऐसी हिंसक घटनाएं घटी, दो समाज दो जातियों के बीच में हिंसा हुई, लेकिन नागपुर में इस तरह की स्थिति जो है कभी देखने को नहीं मिली। कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो आंदोलन हुआ वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के ठीक पास हुआ था। महाल इलाका आता है और वहां से जो आरएसएस का मुख्यालय है वो 800 से 1000 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जो है वो वहां पर इकट्ठा हुई, क्या उन्हें इस आंदोलन की परमिशन जो है वो पुलिस से मिली थी। ऐसे कई तरह के सवाल जो है वो अब इस हिंसा के बाद उठने लगे हैं। पुलिस हर मामले की जांच जो है वो कर रही है। हालांकि संवेदनशील इलाका होने की वजह से पुलिस की फोर्सेस जो है वहां पर तैनाती, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय भी वहां पर है, इसके अलावा कई नेताओं के घर आसपास में ही बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर उस क्षेत्र में पुलिस की जो सुरक्षा थी वो पहले से ही थी, लेकिन शायद ही पुलिस को भी इस बात का अंदाजा होगा कि ये आंदोलन इतना बड़ा हिंसा के रूप में तब्दील हो जाएगा। और जैसे ही वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, नारेबाजी होती है, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद जिस तरह से वहां पर औरंगजेब का पुतला, जो कब्र का पुतला दहन किया जाता है, उसके बाद दूसरा गुट जो है वो नाराज हो जाता है और शिवाजी महाराज के पुतले के पास ही दूसरा गुट भी इकट्ठा होता है और वो भी नारेबाजी करने लगता है, जिसके बाद इस दोनों गुट आपस आमने सामने हो जाते हैं और लगातार एक दूसरे की नारेबाजी के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनती है। पुलिस भारी संख्या में वहां पर जो जानकारी मिली है, तब जिस समय हिंसा हुई तब 300 से 400 पुलिस के जवान जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। उस भीड़ नहीं राहुल, किसी भी स्थिति को शुरुआत में ही संभाला जाता है, बाद में तो बहुत देर हो जाती है। आप बने रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई है। तो औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन हो रहा था, आप जानते हैं, और राहुल भी यही बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला वहां पर जलाया था। दोनों ही दल की तरफ से पुतले जलाए जा रहे थे और एक समुदाय विशेष के लोग चौराहे पर आकर वहां पर जमा हो जाते हैं। जैसे वो देखते हैं कि वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग जरूर किया था ताकि जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो वहां से हट जाएं। फिर दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और उसके बाद पथराव भी शुरू हो गया। यहीं से जो है मामला गंभीर होता चला गया। धार्मिक पुस्तक जलाने की अफवाह के बाद ये तनाव फैला है और हम लगातार कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है अलग अलग जगह पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना बढ़ जाएगा शायद किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि ये अफवाह फैली कि उस प्रदर्शन में एक विशेष कोई धार्मिक पुस्तक चलाई जा रही है और उसी को देखते हुए जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ उसने जो है हिंसा की आग को ज्यादा भड़का दिया और लोग उसी को देखते हुए चौराहे पर इकट्ठा हुए और उसके बाद दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई। फिर उसके बाद ये हिंसा की शुरुआत होती है, पथराव होता है, आगजनी होती है और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाता है। तो नागपुर में इस तरह से हिंसा की शुरुआत रही, वजह क्या रही वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं इसमें कि जैसा कि राहुल ने भी बताया और सब जानते हैं कि नागपुर जो है एक शांति प्रिय इलाका है, आरएसएस का गढ़ है, पुलिस फोर्स की पहले ही तैनाती रहती है और जिस चौराहे पर यह हिंसा हुई है वहां से जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी होते हुए भी लोग इकट्ठा हो गए, ये सवाल है। कुछ बयान आए हैं इसी हिंसा पर, इसी घटना पर, सुनिए। ये हम नागपुर वासियों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नागपुर का इतिहास, नागपुर शहर जब बसाया गया 300 साल हुए। नागपुर में सर्वधर्म समभाव भाईचारा ये चरम पर है। जब पूरे हिंदुस्तान में दंगल होती थी तब भी नागपुर में कभी दंगल नहीं हुई। यहाँ रामनवमी को राम का रथ हिंदू मुस्लिम मिलकर खींचते हैं। यहाँ संत ताजुद्दीन बाबा के यहाँ जितने मुस्लिम जाते हैं उससे कई ज्यादा हिंदू जाते हैं। ताजबाग जो आधे किलोमीटर पर है वहां से मुस्लिम लोग जुलूस लेके आते हैं। छोटा ताजबाग जो
सक्करदरा में है, वहां से हिंदू लोग सर्जन बाबा का जुलूस लेके आते हैं और दोनों मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये सालों की परंपरा है। किसने भी ये राजनीतिक षड्यंत्र कर नागपुर की शांतता को भंग करने की कोशिश की अपने राजनीतिक कारणों के लिए, उसका मैं पहले तो निषेध करता हूं और आपके माध्यम से नागपुर की जनता को मैं विनम्र आह्वान करता हूं कि वो शांतता बरते।